अब तैयार हो जाओ, रेलवे में हम लोग लेके आ गए हैं सभी एग्ज़ामों के लिए। रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट और ग्रुप डी और एएलपी, सब एग्ज़ामों के लिए फिज़िक्स का वन शॉट। इस वन शॉट में पीवाईक्यूज़ रहेंगे रेलवे के रिसेंट ईयर वाले। और इस पीवाईक्यू का क्या नाम रहेगा, अब फिज़िक्स बनेगा बुलेट, स्लोगन है ये। चलिए स्टार्ट करते हैं वॉरियर्स। वेलकम टू चित्रांश जीएस। आई एम चित्रांश एंड लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1। बट स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ कर लेना, चैनल चित्रांश जीएस को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे और सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहेगी। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? विद्युत आवेश की एसआई यूनिट क्या है? एम्पियर, वोल्ट, कूलाम, ओम। स्क्रीन को पॉज करो और आंसर दो कमेंट में। चलिए मैं बताता हूँ सही आंसर। आंसर होगा कूलाम। विद्युत आवेश मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट क्या है? कूलाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये एक्सप्लेनेशन भी नीचे दिया गया है, जैसे 1 कूलाम इज द चार्ज ट्रांसफर्ड बाय 1 एम्पियर करंट इन 1 सेकेंड। समझे? हीट ट्रांसफर से एक क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। विच मोड ऑफ हीट ट्रांसफर डज नॉट रिक्वायर्स अ मीडियम? ऊष्म संचालन का कौन सा तरीका माध्यम की आवश्यकता नहीं करता? आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया 2022 में, रिसेंट ईयर का क्वेश्चन है। कंडेंशन, कन्वेंशन, रेडिएशन, ऑल ऑफ दीज। इसका सही आंसर होगा रेडिएशन। रेडिएशन को कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। रेडिएशन कैन अकर इन वैक्यूम। फॉर एग्जांपल हीट फ्रॉम सन, जो हीट मिलती है सन से, हीट रेज आती है सन से। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे चले। न्यूटन्स थर्ड लॉ, थर्ड क्वेश्चन थर्ड लॉ, वाह क्या बात है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड। न्यूटन्स थर्ड लॉ स्टेट्स दैट। न्यूटन का तृतीय नियम क्या कहता है? आरआरबी एनटीपीसी 2021 में। एफ इक्वल टू एम इंटू ए, एक्शन इक्वल टू रिएक्शन, एनर्जी कंजर्व्ड इज एनर्जी कंजर्व्ड, और ऑप्शन नंबर डी वी इक्वल टू आई आर। इसका सही आंसर होगा एक्शन इक्वल टू रिएक्शन। थर्ड लॉ क्या कहता है? एक्शन इक्वल टू एवरी एक्शन इज इक्वल टू इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? एनर्जी कंजर्व इनर्शिया, फर्स्ट लॉ लॉ ऑफ इनर्शिया है। और सेकेंड लॉ एफ इक्वल टू एम इंटू ए। ये जो अभी देख रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी 2021, अभी आते आते जब और क्वेश्चन हम लोग जैसे जैसे करते जाएंगे, वैसे वैसे 2024-25 के सारे पीवाईक्यू आते रहेंगे। रिसेंट ईयर 5 ईयर तक, 5 ईयर 6 ईयर तक मैं लिया हूँ पीवाईक्यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, छोड़ो फिलहाल। 2022 का क्वेश्चन, आरआरबी ग्रुप डी। व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ पावर? पावर की एसआई यूनिट क्या है? शक्ति की एसआई इकाई क्या है? जूल, वॉट, न्यूटन, पास्कल। इसका सही आंसर होगा वॉट। वॉट किसकी एसआई यूनिट है? पावर की एसआई यूनिट वॉट होती है। एक्सप्लेनेशन, 1 वॉट इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड। पावर का फॉर्मूला होता है पावर इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लेंस से क्वेश्चन है। विच लेंस इज यूज टू करेक्ट मायोपिया? मायोपिया करेक्ट करने के लिए कौन सा लेंस यूज होता है? कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, सिलेंड्रिकल लेंस, और नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर होगा कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस किसको करेक्ट करने के लिए होता है? मायोपिया। इसमें एक्सप्लेनेशन पे देख सकते हो, कॉनकेव लेंस इज डाइवर्जिंग लेंस रेज, डाइवर्जिंग रेज, लाइट रेज, एंड करेक्ट मायोपिया। कॉनकेव लेंस जो है डाइवर्जिंग लाइट रेज इमिट करता है एंड करेक्ट करता है मायोपिया को, और कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैग्नेटिक फील्ड यूनिट का क्वेश्चन है। एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र की एसआई यूनिट क्या है?
वेबर, हेनरी, टेस्ला, वोल्ट। सही आंसर कमेंट में बताना। इसका सही आंसर होगा टेस्ला। टेस्ला जो है मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट है। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज मेजर्ड इन टेस्ला। पोटेंशियल एनर्जी से क्वेश्चन है, फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या है? 1/2 mv² m/g/h F/d I/r। इसका सही आंसर होगा मास इंटू ग्रेविटेशन इंटू हाइट, h m/g/h। potential energy is depends on potential energy is depends upon on mass, ग्रेविटी और हाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कौन सा करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है? विच इंस्ट्रूमेंट मेजर इलेक्ट्रिक करंट? विद्युत धारा मापने का यंत्र कौन सा है? वोल्ट मीटर, एमोमीटर, बैरोमीटर, थर्मोमीटर। थर्मोमीटर तो जैसा कि आपको पता है थर्मोमीटर तो टेम्परेचर नापने के लिए होता है, बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापने के लिए होता है, और वोल्ट मीटर जो पोटेंशियल नापने के लिए होता है, V2 माइनस V1 जो करते नहीं वोल्ट मीटर। एमोमीटर इलेक्ट्रिक करंट को नापने के लिए होता है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एक्सप्लेनेशन देखते हैं पहले। एमोमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज द मेजर करंट टू मेजर करंट। एमोमीटर क्या किस में कनेक्ट किया जाता है? सीरीज में। टू मेजर सॉरी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, परिवर्तन के नियमानुसार क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आई इज ग्रेटर देन आर, आई इज लेस देन आर, नन ऑफ दिस। इसका सही आंसर होगा एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एब्सोल्यूट जीरो का इक्वेशन, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज, परम शून्य तापमान क्या है? 0 डिग्री, -273 डिग्री, 100 केल्विन, 273 डिग्री। इसका सही आंसर होगा -273 डिग्री सेल्सियस। ये देखो एक्सप्लेनेशन लिखा है, एब्सोल्यूट जीरो इक्वल टू 0 केल्विन इज इक्वल टू -273 केल्विन सॉरी डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन स्पीड ऑफ का फॉर्मूला से है। स्पीड इज इक्वल टू आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस इनटू टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इनटू डिस्टेंस, टाइम अपॉन डिस्टेंस, वर्क डन अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख सकते हो। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। एनर्जी यूनिट से एक क्वेश्चन, एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी की एसआई यूनिट, ऊर्जा की एसआई यूनिट क्या है? वॉट, जूल, न्यूटन, पास्कल। एसआई यूनिट ऑफ एनर्जीज, इसका सही आंसर होगा जूल। जूल जो है एसआई यूनिट है किसकी? एनर्जी की। वर्क की एसआई यूनिट भी जूल है, नीचे लिखा है। एनर्जी एंड वर्क हैव सेम यूनिट ऑफ हैव सेम यूनिट, एसआई यूनिट सेम होता है इनकी, जो कि है जूल। ट्रांसफार्मर प्रिंसिपल, ट्रांसफार्मर वर्क ऑन सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, कंडक्शन और रिफ्लेक्शन। इसका सही आंसर होगा म्यूचुअल इंडक्शन। ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पे चलता है? म्यूचुअल इंडक्शन। आरआरबी एनटीपीसी 2022 का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे बेस्ड होता है। एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है? ओम, वोल्ट, एम्पियर, कूलाम। प्रतिरोध का एसआई यूनिट क्या होता है? ओम, वोल्ट, एम्पियर, कूलाम। इसका सही आंसर होगा ओम। ओम जो है एसआई यूनिट है रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस इक्वल टू वी अपॉन आई होता है, वी अपॉन आई होता है, और इसकी एसआई यूनिट होती है ओम। ग्रेविटेशनल फोर्स से क्वेश्चन है, विच फोर्स कीप्स प्लैनेट इन ऑर्बिटल?
ऑर्बिटल ग्रहों को कक्ष में कौन सा बल बनाए रखता है? मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स। इसका सही आंसर होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटी में कौन सा फोर्स काम करता है? ग्रेविटेशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन कीप्स प्लैनेट्स अराउंड द सन। सन के अराउंड घुमाते हैं। यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होती है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस? हेनरी, फैराडे, टेस्ला और ओम। इसका सही आंसर होगा फराडे। एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फैराड। एफ देखो ये लिखा है, इट मेजर एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। प्रश्न नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस, मास इंटू एक्सेलरेशन, पावर इंटू टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्क्रीन को पॉज करो और आंसर बताओ। ठीक है, आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है, इसका सही आंसर होना चाहिए फोर्स इंटू डिस्टेंस। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हो। एक्सप्लेनेशन पे देखते हैं। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इन डिस्टेंस ऑफ फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंडक्शन से क्वेश्चन है, एसआई यूनिट ऑफ इंडक्शन। इंडक्शन की एसआई यूनिट क्या होती है? हेनरी, वेबर और वोल्ट। इसका सही आंसर होगा हेनरी। हेनरी है एसआई यूनिट है इसकी, इंडक्शन की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इंडक्शन इज मेजर्ड इन हेनरी, सिंबल एच है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से क्वेश्चन नंबर 19, विच वेव डज नॉट रिक्वायर्स अ मटेरियल मीडियम। कौन सी ऐसी तरंग को माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती? आरआरबी एनटीपीसी 2024 का है, रिसेंट ईयर का। साउंड वेव, वाटर वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सिस्मिक वेव। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर होना चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को किसी भी मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। एक्सप्लेनेशन पे देखते हैं। ईएम वेव ट्रेवल इन वैक्यूम लाइक फॉर एग्जांपल लाइट, जैसा कि था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स से क्वेश्चन है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स की एसआई यूनिट क्या होती है? टेस्ला, वेबर, हेनरी, एम्पियर। इसका सही आंसर होना चाहिए वेबर। वेबर जो है मैग्नेटिक फ्लक्स की एसआई यूनिट होती है। एसआई यूनिट तो बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है अपने रेलवे एग्जाम के। एक क्वेश्चन एसआई यूनिट से पूछ ही रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन एन इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू, किस में कन्वर्ट होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी विद्युत मोटर में ऊर्जा किस रूप में बदलती है? केमिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी। पहली बात, सिंपल सा आप एलिमिनेशन भी मेथड लगाएंगे फिर भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिक मोटर से जो केमिकल एनर्जी तो कभी निकलेगी नहीं, हीट एनर्जी निकलेगी नहीं। बचा लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी क्या आपको लगता है निकल पाएगी? नहीं, इलेक्ट्रिक मोटर से लाइट एनर्जी भी नहीं निकलेगी। बचा क्या? ऑप्शन नंबर सी, मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी किससे निकलती है? इलेक्ट्रिक मोटर से कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिक मोटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पहले एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मैकेनिकल एनर्जी देखिए, मैकेनिकल एनर्जी सही आंसर है। इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। यूनिट ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम की एसआई यूनिट क्या होती है? संवेग की एसआई यूनिट क्या होती है? केजी मीटर पर सेकंड, न्यूटन, जूल, पास्कल। इसका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, केजी मीटर पर सेकंड। मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी होती है। मास मास का जानते ही हैं आप, केजी होती है एस आई यूनिट, और वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड। इन सबको मिला देंगे तो ये
किसकी बन जाएगी? मोमेंटम की एसआई यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इज स्टेट्स दैट ऊर्जा ना उत्पन्न की जा सकती है ना नष्ट की जाती है, या किस नियम में कहा गया है? न्यूटन्स लॉ, ओम्स लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बॉयल्स लॉ। कई लोग न्यूटन्स लॉ भी लगा सकते हैं, बट ये रॉन्ग होगा। ओम्स लॉ तो होगा ही नहीं। बॉयल्स लॉ बॉयल्स लॉ भी नहीं होगा। इसका सही आंसर होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही कहता है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। एनर्जी कभी उत्पन्न नहीं करी जा सकती, ना तो नष्ट की जा सकती है। एनर्जी ओनली चेंज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, यूनिट ऑफ वोल्टेज। वोल्टेज की यूनिट होगी व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वोल्टेज? वोल्टेज की एसआई की इकाई क्या हो है? ऑप्शन है वोल्ट, एम्पियर, वॉट। इसका सही आंसर होगा वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पहले एक्सप्लेनेशन। वोल्टेज इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वोल्टेज क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला। फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड एज टाइम पर साइकिल, साइकिल पर सेकंड, डिस्टेंस पर टाइम, फोर्स पर एरिया। इसका सही आंसर होगा साइकिल पर सेकंड। साइकिल पर सेकंड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है। फ्रीक्वेंसी कैसे होती है? ऐसे ऐसे बनता है ना एक चार्ट, ये इसी तरह फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी का ग्राफ ऐसे ही बनता है। देखो, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑसिलेशन। ऑसिलेशन इसी को कहते हैं, जितनी बार ऑसिलेट होगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यूनिट ऑफ पावर। 1 हॉर्स पावर इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, 1 हॉर्स पावर लगभग बराबर है कितने का? ए 746 वॉट, 1000 वॉट, 500 वॉट, 250 वॉट। इसका सही आंसर होगा 746 वॉट। 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मिरर से क्वेश्चन है, द रिलेशन बिटवीन focal length f, object distance u, and image distance v is 1 by f is equal to 1 by v plus 1 by u, f is equal to u plus v, 1 by f is equal to v minus u, f is equal to u into v। इसका सही आंसर होना चाहिए 1 by f is equal to 1 by v plus 1 by u। आरआरबी एनटीपीसी 2025 में पूछा गया, रिसेंट ईयर पूछा गया ये क्वेश्चन। एक्सप्लेनेशन देखता हूँ, मिरर फॉर्मूला रिलेट्स फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट एंड मिरर एंड इमेज डिस्टेंस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे छोड़ो इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। पावर की इलेक्ट्रिक यूनिट से क्वेश्चन है, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज। कॉमर्शियल यूनिट विद्युत ऊर्जा की वोल्ट। इसका सही आंसर होगा किलोवाट पर हावर। किलोवाट पर हावर कॉमर्शियल यूनिट है किसकी? इलेक्ट्रिक एनर्जी की। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल आर कैलकुलेटेड इन किलोवाट पर हावर। एग्जाम्पल दे रहा है एक तरह का। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो नोन एज, न्यूटन का प्रथम नियम किस नाम से जाना जाता है? लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अभी मैंने बताया था न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ किससे होता है, किस और नाम से जाना जाता है? लॉ ऑफ इनर्शिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एक्सप्लेनेशन देखते हैं, इट डिस्क्राइब अ टेंडेंसी ऑफ बॉडी चेंज और इन मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, 30वां नंबर क्वेश्चन,
एसआई यूनिट ऑफ हीट, हीट की एसआई यूनिट पूछ रहा है। व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ हीट? आरआरबी एएलपी 2025 का क्वेश्चन है। देखो, जो लास्ट तक नहीं देखा हो वो रिसेंट ईयर क्वेश्चन सब छोड़ दिया होगा, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए ऑप्शन देखते हैं, कैलोरी, जूल, वॉट, केल्विन। इसका सही आंसर होगा जूल। हीट की एसआई यूनिट क्या होती है? जूल। जूल और किसकी एसआई यूनिट होती है? वर्क की होती है। और कमेंट में बताइएगा। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एसआई यूनिट इज जूल। हीट एक एनर्जी का फॉर्म है, इसलिए दोनों एनर्जी और हीट की एसआई यूनिट सेम होती है, वर्क की एसआई यूनिट सेम होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, एसआई यूनिट ऑफ हीट, फिर से वही है, वही क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? विद्युत धारा की एसआई यूनिट क्या है? वोल्ट, एम्पियर, ओम, कूलाम। इसका सही आंसर होगा एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट एम्पियर होती है। 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलाम पर चार्ज पर सेकेंड। ये क्वेश्चन शायद कर चुके हैं, फिर भी कर दिए, चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 30, एडवांटेज इज द रेशियो ऑफ लॉर्ड एफर्ट, लोड अपॉन एफर्ट, एफर्ट अपॉन लोड, वर्क डन अपॉन टाइम, फोर्स अपॉन एरिया। इसका सही आंसर होगा लोड अपॉन एफर्ट। मैकेनिकल एडवांटेज इज मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू लोड अपॉन एफर्ट। प्रेशर से क्वेश्चन है, यूनिट ऑफ प्रेशर, ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर, पास्कल, न्यूटन, जूल और वॉट। इसका सही आंसर होना चाहिए क्या? पास्कल। प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर इक्वल टू क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। इस हिसाब से न्यूटन पर सेकेंड, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम लोग क्या कहते हैं? पास्कल। ये भी याद रखना, कभी कभी पूछ लेता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन में दिया रहेगा तब कंफ्यूज हो जाओगे। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। स्पीड इज इक्वल टू, गति बराबर होती है, किसके बराबर होती है? आरआरबी एएलपी में पूछा गया है। डिस्टेंस इनटू टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम अपॉन डिस्टेंस, फोर्स इनटू डिस्टेंस। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम। ठीक है, सब मतलब आगे पीछे करके फॉर्मूला ही पूछ रहा है। 2024 में एएलपी में पूछा गया, आरआरबी एएलपी। एक्सप्लेनेशन भी वही दिया है, स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस? प्रतिरोध का एसआई यूनिट क्या है? वोल्ट, एम्पियर, ओम, हेनरी। इसका सही आंसर होगा वोल्ट। एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस पूछा है, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, हु गेव द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? आइंस्टाइन, न्यूटन, गैलीलियो गैली, केपलर। इसका सही आंसर होगा न्यूटन। एक बहुत बड़ा चूहा मेरे घर में घुस घुस गया है, उसको देख के मुझे खुद डर लगता है। बिल्ली है कि चूहा, रिकॉर्ड करते समय आ जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, कॉन्वेक्स लेंस इमेज। A convex lens always form what type of image when object is beyond focal length? उत्तल लेंस कैसी छवि बनाता है? उत्तल लेंस कैसी छवि बनाता है? आरआरबी एएलपी में क्वेश्चन है। वर्चुअल एंड इरेक्ट, रियल एंड इन्वर्टेड, ओनली वर्टिकल, ओनली इरेक्ट, और ओनली वर्चुअल, ओनली इरेक्ट। कॉन्वेक्स लेंस कैसा इमेज बनाता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट, रियल एंड इन्वर्टेड, ओनली वर्चुअल, ओनली इरेक्ट। इसका सही आंसर होगा रियल एंड इन्वर्टेड।
Convex lens form real and inverted image when object is beyond focal length. SI unit of magnetic field is Weber, Tesla, Henry, वोल्ट। इसका सही आंसर होगा टेस्ला। एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है? टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज मेजर्ड इन टेस्ला। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, कोई बात नहीं, रिवीजन हो रहा है। मेरी टाइप करने वाले को समझ में नहीं आता है मैंने क्वेश्चन क्या दिया है, क्या टाइप करके दे रहा है। चलिए, सब PYQ है, फायदा करेंगे। एनर्जी स्टोर्ड इन, एनर्जी स्टोर्ड क्या क्या आता है, किस में स्टोर होती है? एनर्जी स्टोर्ड इन अ बैटरी इज इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है? मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, न्यूक्लियर। मैकेनिकल हो नहीं सकती, इलेक्ट्रिकल पॉसिबल ही नहीं, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होगी तो पॉसिबल क्या है? केमिकल फॉर्म में होती है। बैटरी में जो एनर्जी स्टोर होती है वो केमिकली फॉर्म में स्टोर रहती है। बैटरी स्टोर केमिकल एनर्जी विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, जो कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यूनिट ऑफ वर्क, वर्क की यूनिट क्या होती है? अभी हम लोग जानते हैं वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल होती है। वर्क की यूनिट व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क? कार की एसआई इकाई क्या है? आरआरबी एनटीपीसी 2025 में पूछा है। वॉट, पास्कल, जूल, न्यूटन। इसका सही आंसर होगा जूल। जूल जो है एसआई यूनिट है, वर्क की है, और एनर्जी और हीट की भी जूल ही होती है। 1 जूल इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या है? आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, आई इक्वल टू वी अपॉन आर, आई इक्वल टू पी इंटू टी, आई इक्वल टू आई आर। इसका सही आंसर होगा आई इक्वल टू क्यू इंटू क्यू अपॉन टी। अधिकतर किताबों में पहले क्यू इक्वल टू आई अपॉन टी रहता है, बट यहाँ पे थोड़ा चेंज करके इसको ऑप्शन में दे दिया, ठीक है, इसको भी याद रखना है। इलेक्ट्रिक चार्ज, एब्सोल्यूट जीरो से क्वेश्चन, वही सेम क्वेश्चन है। 273 डिग्री सेल्सियस इसका आंसर होगा। जैसे ही रिपीटेड क्वेश्चन दिखे तुरंत आंसर बता दिया करो कमेंट में, देखा मत करो मैं बता रहा हूँ कि नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीट ट्रांसफर्ड इन लिक्विड टेक्स प्लेस मेनली बाय, आरआरबी ग्रुप डी में क्वेश्चन है। कंडेंशन, कन्वेंशन, रेडिएशन, रिफ्लेक्शन। रेडिएशन का तुमको पता है कि मीडियम, किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती रेडिएशन में। कन्वेंशन हो सकता है, कन्वेंशन है, कन्वेंशन ही सही आंसर ही होगा। इसका सही आंसर होगा कन्वेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। लिक्विड एंड गैसेस ट्रांसफर हीट मेनली बाय ऑफ एनर्जी इज आरआरबी एनटीपीसी से का क्वेश्चन 2024 रिसेंट ईयर का है। एनर्जी की एसआई यूनिट मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसकी यूनिट जूल होती है। अभी मैं बताया एनर्जी एंड वर्क हैव सेम यूनिट। फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट क्या है? आरआरबी एएलपी 2025। देख लो, बार बार रिपीट कर रहा है, वो वाला किसी अदर ईयर में पूछा गया होगा, ठीक है। 2021 में पूछा गया था शायद, ये वाला 2025 में पूछा गया था, ये वाला जो अभी जूल वाला था 2024 में पूछा गया। मतलब 21-24 ज़्यादातर PYQ ही रिपीट करते हैं, इसलिए पहले जो पढ़ रहे हो उसको बार बार पढ़ने में भरोसा रखो, और रोज़ एक नई चीज़ सीखने की कोशिश करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, फ्रीक्वेंसी एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट क्या थी? इसका सही आंसर है हर्टेज। हर्टेज जो है फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट है। फ्रीक्वेंसी को जैसे ही फ्रीक्वेंसी दिमाग में आते सबसे पहले यही एक डायग्राम याद आता है, जो पहले स्कूलों में
ऐसे करके बनवाते नहीं थे। वेव्स, हर्टेज, वन हर्टेज इक्वल टू 1 साइकिल पर सेकंड, 1 हर्टेज इक्वल टू 1 साइकिल पर सेकंड। रिफ्लेक्शन लॉ, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ डाइवर्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, आई इक्वल टू आर, इंसिडेंट रे इक्वल टू रिफ्लेक्टेड रे। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47, एसआई यूनिट ऑफ पावर इज, पावर की एसआई यूनिट क्या होती है? जूल, वॉट, न्यूटन, पास्कल। इसका सही आंसर होगा वाट। वाट जो है एसआई यूनिट है किसकी? पावर की। और पास्कल जानते हो प्रेशर का, न्यूटन, न्यूटन भी, न्यूटन जो है फोर्स का होता है। और जूल जानते हो एनर्जी और वर्क का है। एसआई यूनिट फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू ए, एम इंटू वी, एफ अपॉन ए, क्यू अपॉन टी। इसका सही आंसर होगा एम इंटू ए। फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। न्यूटन सेकेंड लॉ इक्वल टू फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन है। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज किलोमीटर वॉट हावर। ये हम लोग देख चुके हैं। आरआरबी एलपी 2025 में भी आया, 2021 में भी एक बार आ चुका था। देख रहे हो। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, मोमेंटम इज इक्वल टू, मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट 1/2 mv स्क्वायर, m इंटू वी, एफ इंटू डी। इसका सही आंसर होगा m इंटू वी। मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यहाँ तक देखे हो तो एक बार लाइक कर देना। और इसकी पीडीएफ चाहिए तो अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो जिसका नाम है चित्रांश जीएस। और इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, चित्रांश जीएस से नाम से एक आईडी बना दिया हूँ। ठीक है, डिस्क्रिप्शन पे इन दोनों की लिंक आपको मिल जाएगी। बाय बाय, टाटा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।